देखिए, जहाँ तक मतदान के प्रतिशत का मामला है या मतदान कितना कुल हुआ हर पोलिंग स्टेशन में, उसका एक कानूनी दायरा है। अब होता क्या है कि आजकल लोग अति उत्साह में 5 बजे का, 6 बजे का, 3 बजे के आंकड़े लेकर के उसी को अपना प्रतिशत मतदान मान लेते हैं। नियम ये कहता है कि जब से मतदान शुरू होता है और जब मतदान का अंतिम समय निश्चित है, उस अंतिम समय के निश्चित होने तक उस बाउंड्री बाउल के अंदर जितने मतदाता आ गए, उनको मतदान का अधिकार है। अब हुआ क्या, यहाँ पहले चरण में और दूसरे चरण के मतदान का जो मामला था, ये पत्रकार और अन्य लोग, राजनीतिक से संबंधित लोग भी जाकर के वहाँ 6 बजे तक या 5:30 बजे तक के जो भी आंकड़े उनके पास उपलब्ध हुए, वो उन्होंने लेकर कंपाइल कर लिए और वही उन्होंने अंतिम रूप से वोट का प्रतिशत मान लिया। ऐसा नहीं होता। जब निर्वाचन आयोग ने बाद में पूरे पोलिंग स्टेशनों के जो मतदान एक्चुअल हुए, यानी जो मतदार अंतिम समय तक अंदर आ गए, वो लाइन लगी थी, उनको वोट डालने का जब उनको अधिकार दिया गया और जो सारे कंपाइल हुए और जब फॉर्म 17C जब टोटल कर लिए गए और उनका प्रतिशत निकाला, वो प्रतिशत अब उन्होंने प्रकाशित किया है और उसी को लेकर के हंगामा है कि 5, 7, 8 दिन बाद निर्वाचन आयोग ने जो ये वापस संशोधित प्रतिशत के आंकड़े मतदान के जो दिए हैं, उसमें कहीं न कहीं कुछ गड़बड़ है। कहीं गड़बड़ हो नहीं सकती। जो चुनाव लड़ता है और जो चुनाव के कानून को जानता है, वो ये जानता है कि इस तरह की गड़बड़ मतदान को संबंधित में आंकड़ों को लेकर नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि हर उम्मीदवार को ये अधिकार है कि हर पोलिंग स्टेशन के अंदर अपना एक पोलिंग एजेंट की नियुक्ति करे। उस पोलिंग एजेंट की ड्यूटी है कि सुबह जब मतदान पहला मत गिरे और तब से लेकर अंतिम मत उस पोलिंग स्टेशन में गिरे, वो वहां पे मौजूद रहे और अंत में जब तक उस पोलिंग एजेंट को पोलिंग स्थल को छोड़े नहीं, जब तक वहां का प्रिजाइडिंग ऑफिसर फॉर्म 17C फॉर्म वो फॉर्म है जिसमें पूरे मतदान का ब्यौरा होता है कि उस पोलिंग स्टेशन के अंदर सुबह से लेकर पूरे अंतिम रूप तक, जब तक मशीन सील नहीं हो गई, तब तक कितने टोटल मतदान वहां पर हुआ, उसका एक जो ब्यौरा साइन करके प्रिजाइडिंग ऑफिसर हर पोलिंग एजेंट जो वहां पे मौजूद है उसको देता है और उस पोलिंग एजेंट की ड्यूटी होती है कि वो लाकर के अपने अपने उम्मीदवार या अपने दल के जो जिम्मेदार पदाधिकारी हैं उनके पास वो लाके वो जमा कराए। इसका मतलब है पूरी चुनाव क्षेत्र से 500, 550 जितने भी बूथ होंगे, हर जगह से फॉर्म 17C आता है, तो उनकी टोटल करने में पता लग जाता है पूरे चुनाव क्षेत्र में कितना मतदान हुआ, टोटल मत कितने थे, कितने मतदान हुए, तो प्रतिशत निकल जाता है। वो उसको अगर मिलान करे तो कहीं कहीं अगर डिस्क्रिपेंसी इन दोनों में कोई बदलाव हो, तब तो आप आरोप लगा सकते हैं। बिना ये होमवर्क कैलकुलेशन वाला किए हुए 17C जो फॉर्म है उसका मिलान किए हुए या उसका टोटल किए बिना अगर हवा में हम लोग ये कह दें महज इसलिए कि निर्वाचन आयोग ने 5-6 दिन बाद ऑफिशियली रूप से कोई आंकड़े घोषित किए हैं, जब तक उनको आप गलत साबित नहीं कर सकते अपने पास एविडेंस के द्वारा, तब तक ये कहना कि निर्वाचन आयोग ने कुछ न कुछ इसमें गोलमाल किया है, मैं समझता हूँ बेमानी और बचकाना हरकत है। इससे हमको बचना चाहिए। निर्वाचन आयोग एक जिम्मेदार संस्था है, एक संवैधानिक संस्था है, उसके ऊपर इस तरह से अंगुली उठाने के पहले हमें होमवर्क करके उनको झूठा साबित करने के लिए एविडेंस सामने लाने चाहिए। उन एविडेंस अगर आपके पास नहीं है तो कृपा करके इस तरह के ओछी हरकत आरोप लगाने के रूप में नहीं करनी चाहिए।